अनदर व्लॉग। वासा जा रहा हूँ मैं और तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है ये पहला बिज़नेस ट्रिप है मेरा। फिनलैंड के अंदर ही है बट स्टिल इट्स एक्साइटिंग। तो आज अब मैं आपको थोड़ा सा वासा भी दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड। Dear passengers, we will arrive in Vaasa. Thank you for traveling with us and welcome aboard again. ये वासा का सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी है और ये बसेस भी यहाँ पे खड़ी होती हैं। ये बस स्टेशन भी है, तो बसेस लेके भी आप डिफरेंट सिटीज़ में जा सकते हैं। और ये स्ट्रॉम्बर्ग पार्क का एरिया है जहाँ पे मेरा ऑफिस है। ये वासा का बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी पार्क है जहाँ पे तकरीबन 3000 से ज़ायद लोग काम करते हैं। ये पार्क 1940 में इस्टेब्लिश हुआ है और इसका एरिया तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर मीटर है। सुबह से मैं ऑफिस में था लेकिन अब सिटी की तरफ चलते हैं। गुड इवनिंग फ्रॉम वासा। वासा पहुँच गया हूँ मैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं 2 साल रहा हूँ वासा में, 2017 से 2019। तो इट रियली फील्स गुड। तो चलें आपको थोड़ा सा वासा दिखाता हूँ। ये वासा का सेंट्रल स्क्वायर है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह की रोड है यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती हैं। और यूरोप में आप कहीं भी जाएं आपको हर जगह इस तरह का सेंट्रल स्क्वायर मिलेगा जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती। आप आराम से वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये बहुत बड़ा स्क्वायर है। ये देखें, ये एटलीस्ट 100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी ये, लेकिन फंक्शनल है। और ये रेवल सेंटर बहुत पुराना शॉपिंग मॉल है ये। और इस तरफ मेन स्ट्रीट है, गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। और सराउंडिंग में शॉपिंग मॉल्स हैं, बैंक है, रेस्टोरेंट्स हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। बेसिकली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो रशिया से हुई थी 1917 और 1918 के दरमियान, उन हीरोज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए बना है ये। यहाँ भी बहुत गहमा गहमी रहती है समर में। यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कैफेटेरियाज़ वगैरह हैं, कॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हैं। ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसका नाम है कुर्तीनिया, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और ये 1904 में बनी है, कैन यू इमेजिन। और ये अभी भी फंक्शनल है। इसमें बैंक हैं, अपार्टमेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और ये वासा की सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती है। देखें क्या खूबसूरत इमारत है ये वासा का सिटी हॉल है और ये 1879 से 1883 के दरमियान बनी है। और बिल्कुल इसके सामने ये हम आ गए ट्रिनिटी चर्च के सामने। ये इमारत भी काफ़ी पुरानी है, 1862 की कंस्ट्रक्शन है इसकी। ग्रीनरी हर जगह है, हर जगह आपको पार्क्स मिलेंगे, जॉगिंग ट्रैक मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा। लेकिन पीछे भी पुरानी इमारतें हैं। ये जो आप टावर देख रहे हैं पीछे, ये वाटर टावर है और 1915 की कंस्ट्रक्शन है इसकी। और ये 49 मीटर्स हाई है। विंटर वॉर के दौरान ये एज अ वॉच टावर इस्तेमाल होता था। वासा जो है वो वेस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है और ये बाइलिंगुअल टाउन है, यानी यहाँ पे स्वीडिश और फिनिश जो है वो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इस सिटी की। और अबाउट 64,000 पॉपुलेशन है वासा की। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं, तो ये बहुत इंटरनेशनल सिटी है। ऑटम का थोड़ा सा ग्लिम्स आप देख सकते हैं, पत्ते झड़ चुके हैं और क्या खूबसूरत मंज़र है। और देखें पीछे आप समंदर भी देख रहे हैं, तो वासा समंदर के साथ है और बोथनिया सी कहते हैं इसे। यही वजह है कि वासा काफ़ी विंडी सिटी है, लेकिन ये फिनलैंड का सनीएस्ट सिटी भी है।
ये फारोज़ रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, फ़िश के लिए काफ़ी मशहूर है ये। और ये शिप बनी हुई है, मज़े से आप बैठ के इवनिंग एंजॉय करें। ये भी रेस्टोरेंट है बिल्कुल अलोंग द कोस्ट और इसका नाम है फिस्क डिस्किन। ये भी बहुत पॉपुलर है सी फूड के लिए। ये देखें कोस्ट का व्यू। और ये हम हार्बर पे आ गए। कहते हैं अगर आप वासा में रहते हैं तो आपके पास बोट होनी चाहिए। मेरे पास तो नहीं थी, इसीलिए मैं वासा से तांपरे चला गया। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं ये क्या है? ये वासा का प्रिजन है। और फ़नी बात ये है कि प्रिजनर डिमांड कर सकते हैं कि उन्हें विंडो वाला सेल चाहिए या सी व्यू सेल चाहिए। ये देखें कोस्ट के साथ जॉगिंग ट्रैक है, मज़े से आप जॉगिंग करें, वॉक करें, ताज़ी हवा खाएं बैठ के। साथ में बच्चों का पार्क भी है जो कि आपको जगह जगह मिलेगा। देखें खूबसूरत नेचर। ऑल राइट, तो समंदर किनारे आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।